तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल जश्ने मुख्तारे कायनात, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, आमदे सैयद अंबर हुसैन साहब किबला, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने राजेपुर, राजेपुर का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फसाहतो बरागत के औराक खोलते हैं, कुरान व हदीस के मुताबिक बोलते हैं। इस वक्त मिंबरे रसूल पर खुतबा है बहुत, लेकिन सबसे बेहतर आप बोलते हैं। बेशक मजमा अल्हम्दुलिल्लाह खचा खच है। हाँ, आप जो है फिक्र ना करें, है नहीं, जितने हैं सब हैं, और आपने फरिश्तों की जमात तो खचा खच भरी है ना, है ना। मजमा तो खचा खच, ये बात हो रही कि हमारी नजर से गिरा है। खैर, अल्लाह ताला हम सब के अमल को और इस पाकीज़ा पवित्र जलसे को, सभा को, महफिल को। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब इस्लामिक चैनल 786 JDA। और अल्लाह ताला औलाद अली के सदक़े में और इस महफिल के सदक़े तवस्सुल से परवरदिगार आलम नजात का रास्ता बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाय मौला सकलैन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिल नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमअ नबूवत के परवानों, और इस पवित्र सभा में, महफिल में उपस्थित सारे सुन्नी सहील अकीदा मुसलमानों और मुल्क के हमारे हिंदू और इस बस्ती के हिंदू भाइयों, मेरे अजीज बुजुर्गों, दोस्तों, पहन लो, पहनना हो तो पहन लो, नहीं तो रहने दो। ये आए हैं तो इसका फायदा उठा लो। चलो फटाफट पहना दो ना सबको, पहले कह रहा था पहना दो। बस करो, वैसे मजमा इतना है। हाँ, आइए हम और आप अकीदत मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर आलिहाना वालिहाना आशिकाना अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। हजरात, हमारी और आपकी ये पहली मुलाकात है इस बस्ती में। तो पहली मुलाकात जो है
कभी कभी खुशी देती है तो कभी कभी, हाँ, तो कभी खुशी, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप गम वाले नहीं हैं। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेरा साथ दे दें। देने के लिए तैयार हैं? पक्का? अच्छा, सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हजरत का चेहरा देखिए और मेरा देखिए, और जितने भी उलमा इन सब का चेहरा देखिए, क्योंकि ये भी इबादत है नहीं? चलिए, क्योंकि मेरा तकिया कलाम है, 15 मिनट तो मेरे को सेट होने में लगता है नहीं? आप मुझे सेट कर दें। माइक वाले भाई ने अब तो सेट कर दिया, अब हम मुझे सेट कर दें। और सेट होने के लिए मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में 2-3 अशार पढ़ता हूँ। अगर आपने मोहब्बत से सुन लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चंद मिनटों में अपने रंग में आने की कोशिश करूँगा। अभी ये नकीब अहले सुन्नत ने फरमाया कि ना शरीफ भी पढ़ते हैं। अरे हमारी आवाज़ शहंशाह तरन्नुम जनाब सलमान रज़ा और शान मोहम्मद और दीगर की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी है। हजरत हसन की सुन्नत है, दिल है की। तो एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। शुरू करें? एक बार अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए, और अगर बाहयात है तो उम्र दराजी के लिए कह दे या रसूल अल्लाह। सरकार मदद फरमाएंगे। शेर मुलाहिदा फरमाए, आशिक़ रसूल है, दिल में तड़प है क्या? अरमा अरमा। अगर आपके दिल के अंदर कोई अरमा है और वो अरमान मदीने जाने की है तो जरूर बोलिएगा कि अरमा मचल रहे हैं दिल बेकरार में। आप थोड़ा सा साथ दे दे मेरा, और इंशाअल्लाह ताला बड़ा लुत्फ आएगा। अगर मदीने जाने का अरमान दिल में है तो आप जरूर बेदार हो जाइए और अब नाते पाक सुनने के लिए तैयार हो जाइए कि अरमान मचल रहे हैं दिल बेकरार में। अरमान मचल रहे कि अरमान मचल रहे हैं दिल बेकरार में। अरमान मचल रहे हैं दिल बेकरार में। ऐ काश हम भी जाए, काश हम भी जाए नबी के दयार में। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मुख्तारे कायनात, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बहुत कीमती शेर दे रहा हूँ, हुजूर की शान मुलाहिदा फरमा ले। बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, कुर्सी डाल दें। शेर देखिएगा, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ, बस एक लोग है, ठीक। कि टूटी हुई छटा ये तो तकिया है हाथ का। मेरे नबी पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार हैं। आज उनकी आल के सामने उनके जद्दे आला का जिक्र कर रहा हूँ। शेर मुलाहिदा फरमाए कि टूटी हुई चटा ये तो तकिया है हाथ का। टूटी हुई चटा कि टूटी टूटी हुई चटा
ये तो तकिया है हाथ का, वो बात अब कहाँ, वो बात अब कहाँ है किसी ताजदार में, वो बात अब कहाँ है किसी ताजदार में। और अशार तो काफी हैं, लेकिन ये आखिरी शेर दे रहा हूं, मुलाहिदा फरमाएं। अगर आपको मोहब्बत है और मदीना जाने के लिए तड़प रहे सरकार के दीदार के लिए, आज हमारी आंखों ने सरकार को तो नहीं देखा, लेकिन आज अपनी किस्मत पे जितना हो सके नाज करो कम है, क्योंकि सरकार को तो नहीं देख पाए, लेकिन आज हम उनकी आल को देख रहे हैं। मदीने वाले की आल है, इमाम हुसैन की आल है, उनकी औलादों में से शेर मुलाहिदा फरमाए कि आजा आशिक़े रसूल की तड़प देखिए, दिल के अंदर आरज़ू लिए है क्या कि आजा वो मेरे ख्वाब में सरकार दो जा, कम से कम नहीं तो ख्वाब में तो तशरीफ ले आओ। और ख्वाब में तशरीफ जब भी लाएंगे जब तुम दुरूद पढ़ते पढ़ते सोओगे। और आज का मुसलमान इतना हरहट हो गया, दुरूद तो बड़ी दूर की बात है, फल में देख देख के सोता है, गाना गा गा के सोता और कहता हमारी किस्मत बेदार होगी। अरे तेरी किस्मत क्या खाक बेदार होगी? जब तुझे सोना था, अगर तुझे कुरान की आयत नहीं मालूम है या तू कुरान पढ़ने वाला नहीं है, तो कम से कम जिक्र मुस्तफा में अपने वक्त को दुरूद पढ़ लेता, कलमा पढ़ लेता, सुभान अल्लाह कह लेता, नबी की नात पढ़ता पढ़ता तो बिस्तर पे सो जाता। आज नहीं तो कल एक वक्त ऐसा आता कि मुस्तफा जाने रहमत का दीदार ख्वाब में तेरे हो जाता, तेरा बेड़ा पार हो जाता। लेकिन क्या है, हमने ना दुरूद पढ़ना है, ना कुरान पढ़ना है, ना जिक्र करना है, ना कुछ करना है। हमें बस मोबाइल है और पबजी है। क्या है? पबजी है। अब तो पबजी बंद हो गया, न जाने कौन कौन से जी है। हाँ ना, जब से 4G 2G आया सबके जी हो गया। हाँ समझ गए ना। तो शायर अपने अंदाज में कहता अगर दीदार करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या कि आजा वो मेरे ख्वाब में सरकार दो जहां, आजा। अगर आपको दिल में तमन्ना है सरकार का दीदार की, सरकार के दीदार की, तो आप बोलिएगा सुभान अल्लाह कि आजा वो मेरे ख्वाब में सरकार दो जहां, आजा वो मेरे ख्वाब में सरकार दो जहां, आंखें तरस रही, आंखें तरस रही, आंखें तरस रही है तेरे इंतजार में। ऐ काश हम भी जाए नबी के दयार में। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक सलीम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मंत्र गणेशम शबनम शय्ये शबरम पर्वतम पंडितम गौदानम सुहा। ये मंत्र है हमारे हिंदू भाइयों की धर्म की पुस्तक है, किताब है अथर्ववेद। और दूसरा मंत्र ये देखिए, हमारे हिंदू भाई भी आए हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ अनमोल बातें बताऊंगा। एक मंत्र सुन लो, इसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बहुत ही मायनाज अंदाज में किया गया, उनकी तारीफ की गई। और हुजूर की शान ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें उनकी तारीफ ना हो। बस ये बात और है कि लोगों ने माना बदल दिया, समझने और समझाने का तरीका बदल दिया। तो आओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान सुनने से पहले
आओ उस आयत मुबारका का तर्जमा सुन लो जो मैंने पढ़ा है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहदू फी सबीली। अल्लाह फरमाता है कि मुझसे डरो और मेरी बारगाह में पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। क्या वसीला तलाश करो, वसीला तलाश करो। थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल देते फिर आगे बढ़ते हैं। वसीला तलाश करो, अल्लाह फरमाता है मुझसे डरो, वसीला तलाश करो, मुझसे डरो, वसीला तलाश करो। बात समझ में आ गई यार, वसीला कौन सी चीज है और किसका तलाश करें? बाज लोगों ने वसीला नमाज को माना, बाज लोगों ने वसीला रोजे को माना, बाज लोगों ने वसीला ज़कात को माना, बाज लोगों ने वसीला तमाम अफ़ाल खैर को माना, बाज लोगों ने वसीला पीरो मुर्शिद को माना, बाज लोगों ने वसीला ज़कात को माना, बाज लोगों ने वसीला जिहाद को माना, बाज लोगों ने वसीला जो समझ में आया सब अपने अपने अंदाज के मुताबिक वसीला बनाते गए, बताते गए। कोई तो नमाज की तरफ भागा, कोई तो रोजे की तरफ भागा, कोई तो ज़कात की तरफ भागा, कोई तो खैरात की तरफ भागा, कोई तो किसी की तरफ भागा। लेकिन जब अहले सुन्नत वल जमात की बारी आई, वसीले की बात आई, तो अहले सुन्नत वल जमात नमाज को भी माने, रोजे को भी माने, ज़कात को भी माने, खैरात को भी माने और साथ साथ में साहिब कुरान को भी मान रहे हैं। कुरान को, नमाज को, रोजे को, ज़कात को ये तो मान भी रहे, लेकिन ये जो लाने वाला है, जो आने वाला, जिसके ऊपर नाजिल हुई है, उसे भी वसीला माने। तो सबसे अहम जो वसीला है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। ये हम नहीं कहते, जबकि तुलसीदास कहते हैं। क्या तुलसीदास कहते हैं? मोहम्मद के बगैर कुछ होने वाला। कहते हैं कि सुंदर रूप कमल मुस्काए। तुलसीदास कहते हैं क्योंकि वसीला मोहम्मद का जरूरी है। नमाज जब ही मुकम्मल होगी जब वसीला मोहम्मद का होगा, दिल में प्यार मोहम्मद, नबी की मोहब्बत होगी, प्यार होगा मोहम्मद का, तभी नमाज कबूल होगी। तो तुलसी ने देखा, नजरिया पढ़ा, आयत समझा, सुना, गौर किया, तो अपने अंदाज में बोले क्या कि सुंदर रूप कमल मुस्काए, जही के नई न भागी जगाए, जही के नई, जही के नई। बोले यार, मैंने कहा तुलसीदास आपने किस अंदाज से बोले, कैसे बोले? कहा तुम्हें पता नहीं, ये जो मुसलमानों के पैगंबर हैं, जो मुसलमानों के पैगंबर हैं, बड़े अति सुंदर होंगे, बड़े ब्यूटीफुल होंगे, बड़े महत्वपूर्ण होंगे, बड़े अच्छी सूरत वाले होंगे, बड़े अच्छे अखलाक वाले होंगे। ये बात मैं नहीं कहता, बल्कि हिंदू भाइयों की किताब है, उसी में पार्वती और महादेव जी कह रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ए पार्वती आपको पता है कि नहीं पता है? बोले क्या पता है? आखिर जमाने में, आखिर वक्त में अल्लाह का आखिरी संदेश आएगा, आखिरी इस दूत आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा, आखिरी इस दूत आएगा जो आपको मानना जरूरी पड़ेगा। तो पार्वती बोली आने का अंदाज क्या होगा, आने का मकाम क्या होगा, आने का तरीका क्या होगा? तो वह अपने अंदाज में बोले कृष्ण उतारंतम पृथ्वी मध्यम रू शिक्षार्थम बलवंतम लमलहियम पस्तम नम महावीरम परारूपम परादीपम। ये पार्वती महादेव बोले, और बोले जो आएगा तो कैसे आएगा, किस अंदाज से आएगा? तो अपने अंदाज में तीन निशानियां बयान की। कहा वो आएगा, कहते प्रथम वो जो आने वाला होगा, जो आने वाला होगा, जिसकी तारीफ तुलसीदास करें, जो आने वाला होगा वो महादेव जी कहते हैं प्रथम वो सबसे पहले आएगा, वो सबसे पहले आएगा। मैंने तमाम किताबें उलट पलट के देख लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तमाम किताबों को पलट के देखा। मैंने
सारी किताबें उठा के देखी, जब सारी किताबों को पलट के देखा तो हजरत जाबिर से पूछा, ए जाबिर फैसला आप करो। तो नबी फरमाते हैं, ए जाबिर पूछने वाले सुन, रब ताला ने अगर दुनिया में किसी चीज को सबसे पहले भेजा तो तेरे नबी के नूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। तुम्हारे कहते हैं प्रथम वो सबसे पहले आने वाला होगा। और दूसरी निशानी बताई, दूसरी निशानी बताई क्या? सुखम महा, वो जो आएगा, वो जो हाँ देख तवज्जो दे, वो जो पहले क्या बताए कि प्रथम महा सबसे पहले आने वाला होगा, और सुखम महा दूसरी निशानी बताई, वो जो आएगा उसका खानदान बड़ा ही सुंदर होगा, खानदान उसका बहुत ही सुंदर होगा, उसके खानदान के जैसा जमाने में कोई मेरे भाई। बड़ी किस्मत पे नाज करो, यानी जिस खानदान के आने की बात की जा रही है, जिस नबी के आने की बात की जा रही है, ऋग्वेद जिस नबी के बारे में जिक्र कर रहा, अथर्ववेद जिस नबी के बारे में जिक्र कर रहा, उपनिषद और पुराण 18 पुराण जो भी नबी के आने में बात कर रहा, नबी के आने की बात कर रहा, कुरान नबी के आने की बात कर रहा, वो नबी आया और आने के बाद में अरे आप इतनी किस्मत वाले हैं, उसी नबी की आल आज आपके गांव में उन्हीं की नबी की आल जिसके आने का जिक्र हमें तमाम पुस्तकों में मिल रहा, तमाम किताबों में मिल रहा, वही नबी आया कहां? कहते सुखम महा, उसका खानदान अति सुंदर होगा। और तीसरी बताई कि बलवंतम महा, वो बड़ा बलवान होगा, बड़ा ताकत वाला होगा। तो आपने मेरी तकरीर में ताकत और बलवान का जिक्र सुना है, लेकिन आओ मैं आपको पलट के वहीं लेके चलता हूँ तुलसीदास के दरबार में। तुलसीदास ने अपने अंदाज में तारीफ किया, मैंने कहा यार सबसे ज्यादा खूबसूरत वही है, सबसे ज्यादा हसीन वही है, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वही है। तुलसीदास ने कहा क्या कि सुंदर रूप कमल मुस्काए, अरे जही के नई न भागी जही के नई नने भागी जगाए। का वो आने वाला अति सुंदर जो होगा, वो जिसकी तरफ देख लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, उसका बेड़ा बोलो बोलो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। वो जिसे भी देख लेगा, ईमान की हालत में अगर कोई उसे भी देख लेगा, ईमान की हालत में अगर कोई उसे भी देख लेगा तो उसका भी बेड़ा, हाँ अगर उसने देखा तब भी और उसको किसी ने देखा तब भी, ईमान की हालत में। वैसे तो देखने वालों ने बहुत देखा, देखने वालों ने बहुत देखा, लेकिन ईमान की हालत में देख ले न तो बेड़ा पार होगा। फिर तुलसीदास अपने भक्तों को इकट्ठा करते, सभा बुलाते, कहते सुनो कि तुलसीदास भगत सब कोई, बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद। मैंने कुरान के आयत पढ़ी थी, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, मेरी बारगाह में पहुंचने के लिए। तो लोगों ने वसीला बहुत माना, बहुत ला जाने किस किस को पसंद कर लिया, लेकिन अहले सुन्नत से पूछो, आशिक़ रसूल से पूछो, बोले सबसे इंपॉर्टेंट अगर वसीला है तो मोहम्मद का वसीला। किसका? मोहम्मद का वसीला। तो वसीले की बात है, बोले इनके बगैर कुछ होने वाला। अच्छा मेरे समझ में नहीं, परवरदिगार आलम ये वसीले की जो आयत नाज़िल हुई इसमें तो गौर करिए। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहदू। तीन चीजें, अल्लाह से डरो, तकवा, और आखिर में क्या है? वजाहदू फी सबीली, और उसकी राह में जिहाद करो, और बीच में क्या है? वसीला। मसला समझ में नया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात परवरदिगार आलम ये वसीला इधर क्यों रखा, इधर भी रख सकता था, ये बीच में क्यों है वसीला? ये मोहम्मद की जात की जिसकी तरफ इशारा, ये वसीला बीच में क्यों है? मैं आपको आपकी नजर में समझाऊं।
अगर आपको किसी भी मंत्री के पास जाना, एमएलए के पास जाना है तो बगैर प्रधान के नहीं जा सकते। थानेदार के पास जाना तो डायरेक्ट बोले प्रधान जी चलो। क्यों चले? क्योंकि प्रधान का ताल्लुक उनसे है। किससे? प्रधान का ताल्लुक थाना अध्यक्ष से, और इधर प्रधान का ताल्लुक जनता से भी है कि बीच का वसीला की इधर भी टच है, इधर भी टच। अब ले जाकर के इनको खड़ा कर दो। अब थाना अध्यक्ष इन्हें जानता भी नहीं है तो ये वसीला नाकाबिल कबूल है। वारे परवरदिगार आलम, तू अपने महबूब से इस कदर प्यार करता है, इस कदर प्यार करता है। अपना मेरा महबूब ना खुदा से जुदा है, ना खुदा के बंदों से जुदा है। नबी का वसीला बीच में इसलिए है कि नबी का ताल्लुक खुदा से भी है और खुदा के बंदों से भी है। क्योंकि दोनों का ताल्लुक होना चाहिए। अब वही तुम्हें पहुंचाएगा जो इनसे भी मिलने वाला और इनसे भी मिलने वाला। और मेरे खुदा के महबूब की शान तो ये ना ये खुदा है और ना खुदा से सही है बोले, ना खुदा है ना खुदा से जुदा है, और इधर ना उम्मती है और ना उम्मती से आई है। कितनी प्यारी बात है मेरे भाई। देखो नसीहत तो देखो, रब अपने महबूब से प्यार करता है। और आज एतराज करते हैं एतराज करने वाले दुनिया वालों को बता दो, अगर तुम्हें खुदा चाहिए तो मोहम्मद के दामन से वाबस्ता होना चाहिए, वाबस्ता होना पड़ेगा। वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। अरे बेवसीला जालिमो हरगिज खुदा हरगिज खुदा मिलता नहीं। तो जानते हो कि बगैर शायर के जो है हाफिज हदीस के वो है कसीरा आशार के बहुत अशार याद है, हजारों। बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिल नहीं सकता, आई है मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर। अरे गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे दीनो। हाँ चढ़ाए तो कोठरिया पर, कह दो चढ़ो कोठरिया पर। हाँ बगैर सीढ़ी के, और ना उतरे तो इसे ढकेल दो उधर। तुझे रसूल की जरूरत नहीं आई है, और हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमें रसूल की भी जरूरत है, सहाबा की भी जरूरत है। अरे जब सहाबा के दामन से बोले नहीं नहीं मेरा कुछ काम बनने वाला नहीं, आ जाओ मेरे नीचे आ जाओ, तब इनकी भी जरूरत पड़ेगी। ये जीना बजीना चढ़ना पड़ेगा। तो इस सारी आयत का लब्बे लुबाब ये निकला कि मोहम्मद के बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो तुलसी ने कहा, ए मेरे भक्तों सुनो कि तुलसीदास भगत सब कोई, बिना मोहम्मद पार न हो। बिना मोहम्मद बोलो यार, बोलो तो बोलो। बिना मोहम्मद यार मजमा लाखों का ठाठे मार रहा है, तब तो बोल दो बिना मोहम्मद पार न होई। और बोले ऐसन कौम किहन सरकारा, चंदा सूरजवा झुकी झुकी जा। चंदा सूरजवा बोलो बोलो, चंदा सूरजवा आई कहते हमारी तरह, समझ गए ना, ये कहते हमारी तरह। अरे तोहरे बुलाए पे तोहर मेहरारू नाम है। नबी अगर दरख्त को बुला ले तो वो भागा चला। नबी बुलाए दरख्त को भागा चला है। और तोहर खुद के मेहरारू नाम, खुद के लड़का नाम है, खुद के बच्चा नाम है। और जब बुलावो तो ऐसा धुतकारे जाओ, वो अंदर का दर्द बाहर नहीं बयान कर सकते। अंदर का दर्द हाँ बाहर बयान कर दे तो पोल खुल जाएगा।
अहिया खाली सफेद है, सब उजला उजला है, बगुला जैसा लिबास है। हमारी तरह अल्लाह का ना अल्लाह ही मानो, अल्लाह के अलावा कोई के ना मानो। अब अंदर कितना भगाया गया हो, अंदर की असलियत बताई दो, नहीं बताई है ना, तो उनसे बता दो कि बगैर मोहम्मद के कुछ होने वाला नहीं। अपने अंदाज बोले, ओ गमले गम सुई दीक अपारा, अपनी बागल मीठे मझारा, तब सुगरे सब दास गोसाई, सोसा जगत यग सरी सरी नाही, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा, भजो नाम मर मीठे कलीसा, तब हरमान न माने कोई, बिन गुरु तऊ जग ज्ञान न होय, तब होवे संगलंग अवतारा, मेहंदी करे सकल संसारा, तब लग जो छे, तब लग जो छे सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पार न होई। बैठे रहो, बिना मोहम्मद, बिना मोहम्मद। अजब तारीफ किया तो कबीर ने, अब गुरु नानक से भी रहा न गया तो अपने अंदाज में बोल गए, कादा प्रथम महा, तो पहले बोले गुरु नानक जी देखा पढ़ा सुना समझा, तो बोले क्या, अव्वल अव्वल नूर खुदाया। गुरु नानक बोले, आसान लफ्जों में कह रहा हूँ क्योंकि बहुत टफ लफ्ज है आगे की आने वाले, कि अव्वल अव्वल नूर खुदाया, नाम मोहम्मद जगह जगह छाया, नाम मोहम्मद जगह जगह छाया। और क्या बोले जानते हो, फिर जब कबीर की नजर आई, कबीर पढ़े तो वो अपने अंदाज में बोले, रहीमन अपने अंदाज में बोले, सूरदास अपने अंदाज में बोले, गुरु गोपाल दास अपने अंदाज में बोले, और यादव तिरसाधु जी अपने अंदाज में बोले। मतलब कोई भी नहीं है जो महान गुरु गुजरा है, महान जो सभ्यता वाला, जिसको आप कहते हैं जो सभ्यता का मालिक होता है, बहुत बड़ा महान गुरु जितने भी हैं, वो जितने भी गुजरे हैं वो सब मुस्तफा की तारीफ करते हुए गुजरे, सब नबी की तारीफ करते हुए गुजरे। कहते गंगा जमुना विशानम पंडितम गौधानम स्वाहा। क्या बोले, गंगा जमुना विशानम पंडितम गौदानम स्वाहा। मैंने कहा पंडित जी इसका तर्जुमा बता दो, मैंने कहा पंडित जी इसका, गंगा जमुना समझते ना, मैंने इसका खाली आप डब्बे लुबाब बता दे। बोले मौलाना तुम्हें पता नहीं है सारे के सारी दुनिया गंगा जमुना की तरफ भागती है, क्योंकि इसमें नहाने से पवित्र हो जाता है, सब पाप धुल जाते हैं। तो मैंने कहा है गंगा जमुना, तुझे मानने वाले, तेरे में डुबक्की लगाने वाले, सरयू के तट पे बैठ के नहाने से क्या सारे पाप हरण हो जाते, सारे पाप धुल जाते हैं? तो सारी दुनिया के हिंदू गंगा जमुना की तरफ भागे। मैंने कहा गंगा जमुना तू किधर भाग रही? तो उसने जवाब दिया पूरी दुनिया मेरी तरफ भागे और मैं अहमद मुख्तार की तरफ भाग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना इरफानुल कादरी साहब किबला, हुजूर सैयदी सरकार अम्मी अंबर हुसैन मियां साहब किबला, नारे तकबीर। पूरी दुनिया गंगा जमुना की तरफ हो गया, स्नान न हो। गंगा जमुना से पूछा गया, बोला ये सब में दीवाने हैं, ये सब पागल हैं, मैं तो उन्हीं की तरफ भाग रही है। पूरी दुनिया गंगा जमुना की तरफ, और गंगा जमुना नबी के ताजदार की तरफ, मदीने के ताजदार की तरफ, अहमद मुख्तार की तरफ। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इशारा मिल गया ना, तो मेरे मिल्लत के नौजवानों अब आपकी फरमाइश में कर रहा हूँ। तो आज अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, क्या ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह में पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अल्लामा जनाबे कारी राशिद साहब किबला ने एक, उनको यादव तिरसाधु जी का दोहा बहुत पसंद आया था और हालाते हाजिरा पे बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि हमारा ये दस्तूर है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तो देखो, अपने बेगाने पराए सबके लिए रहमत बन के आए और सबको पैगाम दिया, अच्छा पैगाम दिया। लेकिन कुछ लोगों ने अमल करके अपनी जिंदगी बना ली और कुछ लोगों ने ना अमल करके अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी, है ना। आज अगर हम भी
नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारें, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कौल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, शरीयत मुस्तफ़ा पर जिंदगी गुजारे, तो इंशाअल्लाह जिस तरीके से सहाबा और हमसे पहले के मुसलमान कामयाब थे, आज तुम भी कामयाब हो सकते हो। तो तिरसादू ने जमाने का हाल देखा, दस्तूर देखा कि अजानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं, किसी को पता नहीं है, नमाज से कोई वास्ता नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं। तो तिरसादू की नजर पड़ी तो वो अपने अंदाज में बोले क्या, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, अपने बच्चन का ना पढ़ाई हो, ना कुरान लिखाई, ना पढ़ाई हो, ना लिखाई हो। अब पढ़ाई हो तो ये अब्बा सीडी जो भी जो पढ़ाई पाओ, कुरान पढ़ाने से तो तुम्हें मौका नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह आज साबिर भाई अपनी किस्मत पे नाज करे उतने ही कम है क्योंकि अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। अब इनकी जिम्मेदारी है कि उस पर अमल करके दिखाएं। अगर ये अमल कर लिए तो साबिर भाई की बख्शिश की जमानत आज मिंबर रसूल से हम लेते हैं। अगर ये अमल कर लिए तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, और होना तो यह चाहिए कि हर घर में एक हाफिज कुरान, हर घर में आलिम दीन हो, और जिस घर में आलिम दीन होता है कसम खुदा की आलिम अपने बाप की कदर करना जानता है, माँ से मोहब्बत करना जानता है, बाप से प्यार करना जानता है। अगर औलाद अली आले नबी घर में तशरीफ ले आता है तो उसकी ताजीम करना। अगर ऐसे आपके घर में गांव में होते ना, अगर हाफिज साहब नहीं होते तो आज इतनी बड़ी हस्ती आपके गांव में कहां से आती? नहीं आती ना। और इतने उलमा आपको इकट्ठा कभी देखने को मिलते? मेहनत है ना, अल्लाह ताला इस मेहनत को कबूल करे और इन्हें अमल की तौफीक, अमल की तौफीक। हाफिज वही कामयाब, आलिम वही कामयाब होगा जो अमल करेगा, जो अमल करेगा। और ये नहीं कि खाली हाफिज याद करे, अल्हम्दुलिल्लाह याद तो तमाम लोगों को कुरान, पंडितों को मैंने पूरा पूरा कुरान देखा याद, पूरा पूरा कुरान, लेकिन अमल नहीं है तो बेकार है। अमल भी जरूरी है। तो क्या तिरसाधु बोले कि नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, अरे बेटा कहता बाप से, बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या औकात है कि नहीं है? ऐसा अब्बा से लड़ने को तैयार हो जाता। अच्छा आपने फरमाइश किया तो आप ही देंगे, कोई नहीं दे सकता। हाँ, तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या औकात। जो इसका पूरा निचोड़ है इस शेर में, इन्हें पसंद बहुत आया, इन्होंने आते ही सुनाया। एक गुजारिश है, हमने कहा आप हुक्म फरमाए, आप मेरे बड़े भाई है ना। तो इन्होंने क्या खूब कहा, एक शेर पर बहुत कीमती, हमारी माँ और बहनें भी सुन ले कान खोल करके। आजकल का मसला क्या है, जब शादी हो गई ना वह दूसरे रातियों में न जाने का पढ़ावत है अपने आदमी का, कहती अब्बा से बस अलग हुई जाओ। अब ऐसा मुंह फुलाइल है गुलगुला ऐसी, वो पुछबे ना करो, फिर मनी है ना है कहीं अब्बा से अलग हो जाओ। ऐ मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे भी माँ बाप है। आज अगर तुम अपने शौहर को उनके माँ बाप से जुदा करोगे तो तुम्हारे भाई भी तुम्हारे माँ बाप से है नहीं, उनकी भी बहुएं आने वाली है ना, भाभियां तुम्हारी। जैसा तुम अमल करोगे वैसे उसका नतीजा मिलेगा। तुम यहाँ गैरों को सताओगे तो तुम्हारे घर में भी कोई सताने वाला हो। तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो हम अब बिटिया कहां से नमाज पढ़ेंगे? तो सुनो, पानी आंखों का मरा, आंखों का पानी मर चुका, क्योंकि यार दस्तूर ये ना, बहू अपने घर में गई तो अपने रंग जमाना चाहती है और शुरू शुरू में भैया खूब तड़ंगे फड़ंगे मारती है, और अगर कोई ऐसी मिल जाती है तो खूब, अरे पूछो ना, हम हूँ बाबा है, हजरत तो बड़े बाबा है, बहुत तावीज आते पड़ा ले, हमारी बहू बिगड़ी है। अरे पहले तो तुहन बिगड़े रहो ना, हाँ? तू ना अपने कहा तो तू 8 बजे तक सोई हो तो बहू 10 बजे तक सोई। तो फजर में उठाओ, नमाज पढ़ो और बहू से कह दो कि हमें चाय चाहिए तो चाहिए। जैसे मुस्तफा जाने रहमत की आवाज मस्जिद के मीनार से आए तो मुझे चाय मिलनी चाहिए। अब तुम सलामा हो जाए, कलामा हो जाए और सूरज खूब सर पर चढ़ जाए तब हूँ सोवा करता।
तो बहू तो तुमसे ऊपर निकलेगी ना। तो क्या क्या खूब कहा तिर साधु ने, हमने गैर निगाह नक्शा देखा और हमारे अकाबिर उलमा तो खूब बयान करते हैं। तो चतुर्वेदी तो हमें दूसरे से जुबानी सुनो, हमें उनकी वो बात नहीं, लेकिन सच्चाई है बात मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लार, पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लार। अरे कहे बहू अब सास से, कहे बहू अब सास से, घर में मेरा राज रे भैया, घर में मेरा राज। जब अपनी बिटिया का कुरान ना पढ़े हो, दीन ना सिखाई हो, तो यह तो है खुदा ही ना पढ़े ना हको पढ़ावत है। और आगे क्या कहते हैं, बहुत कीमती बात कही है, हकीकत में दिल को छूने वाली, कि मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश। कलेश समझ, अरे यार इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ, हमसे ज्यादा खूबसूरत है काबू। कि मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, समझते ना, झगड़ा झगड़ा। अब खूब देख खटाखटी, ऐसा मस्जिदों का हाल है, खूब खटाखटी है मस्जिद में यहाँ, और इमामों तक के नहीं नमाजी नहीं छोड़ते, वो ऐसा पकड़त इमाम का दामन। हाँ, कि मंदिर में पूजा करे। मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि चाहे तो मस्जिद में नमाज पढ़ लो, सर सजदे में रख करके मर जाओ, सड़ जाओ, माँ बाप नाराज है तो कुछ होने वाला। अब मंदिर में तुम चक्कर लगाते 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 चले जाओ, अम्मा का दिल दुखाएगी हो तो कुछ ना। कि मंदिर में पूजा करे, घर में करे कले, मंदिर में पूजा करे, घर में करे कले। अरे बाप तो बोझा लगे, बाप तो बोझा लगे, पत्थर लागे गड़े सिर बाबा, पत्थर लागे गड़े। अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल। अपने खून है ना, दूसरा ना, तो दूसरा तो तकलीफ दो अलग बात, अपने खून। क्या खूब कहा, अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल। अरे बोझ समझ माँ बाप को, माँ बाप को बोझ समझ करके, कि बोझ समझ माँ बाप को, घर से राह निकाल रे भैया, घर से राह निकाल। अरे माँ की ममता बिक रही, बिके पिता का प्यार। अब तो जमाना ऐसा आ गया, अम्मा का प्यार खरीद लो, अब्बा की मोहब्बत खरीद लो। और आजकल के अब्बा वैसे हुई गए, अब्बा वैसे हुई गए, पहले जैसे अब्बा ना रहे ना, पहले जैसे भैया रहे। पहले जैसे अब्बा नमाजी थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, ईमानदार थे। अब आजकल के अब्बा देखो, जब तुम हराम कमाई से अपने बच्चे की परवरिश करोगे तो बच्चा क्या बनेगा, क्या बनेगा तुम्हारा बच्चा? जो तुमने वो लुकमा ही नहीं खिलाया हलाल का, तो आखिर में जाके बिगड़ेगा वही ना। तो क्या कि माँ की ममता बिक रही, बिके पिता का प्यार। अरे मिलते हैं बाजार में, वफा बेचते यार रे बाबा, वफा बेचते यार। अरे रिश्तों को यूं तोड़ते जैसे कच्चा सूत,
तनिक झगड़ा हुआ, जाओ हमार तो हर कोई नाता ना है, भैया भैया से जुदा हो गए, बहनी बहनी से जुदा हो गए, और खास तौर में शादी ब्याहन में तो पूछबे ना करो, ऐसा फूल जाते हैं घर घच्चू ऐसी, हम जइबे नहीं करे बहनी हमका बुलाई कहे नहीं, और ढोलक ना लेके आई है तो वही गुस्साए जी है, अगर बहनोई नाच ना बंदवाई है तो गुस्साए जी है। ये नाच जरूरी था क्या? नहीं, ऐसा रिश्ता ऐसे खटाक से तोड़ देते जैसे लागत इमा कुछ लगता ही नहीं। कहते हैं क्या, अपने अंदाज में बोले कि रिश्तों को यो तोड़ते जैसे कच्चा सूद, अरे बंटवारा माँ बाप का, बंटवारा माँ बाप का करने लगा कपूतर बाबा, करने लगा कपूर। हजरात अशार तो बहुत हैं, लेकिन मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत। हुजूर तशरीफ फरमा, अभी हजरत से नसीहताना जुमले आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने ईमान को ताज़ा करेंगे। तो बस इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।